तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स का नया शो द ट्रेटर्स, जिसे होस्ट कर रहे हैं करण जौहर। वैसे तो ये शो अमंग अस का रियलिटी शो है। कभी ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड किसी की कॉपी ना करे। यूके में ये शो पहली बार 2022 में आया था, तो करण भाई ने सोचा लगे हाथ हम भी बहती गंगा में नहा लें, 1 करोड़ का लालच देके क्यों ना करोड़ों कमा लिए जाए। इस शो में इतना ओवर एक्टिंग और फेक सस्पेंस है कि लगता है करण जौहर ने बिग बॉस, स्प्लिट्सविला और सीआईडी को एक ग्राइंडर में डाल के बोला कि भाई लो जी कुछ तो बन गया तड़कता भड़कता। द ट्रेटर शो में सबसे पहले जैसे बाहर का रास्ता दिखाया गया वो थे राज कुंद्रा। राज, 15 प्लेयर्स को लगता है कि आप ट्रेटर हैं। आप इनोसेंट हैं या ट्रेटर? सॉरी गाइस, मेरी बीवी सही बोलती है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। I'm a traitor. राज कुंद्रा वो बंदा है जो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी इतने केसेस भुगत चुका है कि जब भाई ने द ट्रेटर शो ज्वाइन किया तो पब्लिक ने भी बोला भाई को तो शो का होस्ट होना चाहिए था, गलती से किसी ने कंटेस्टेंट बना दिया। भाई साहब को शो में ट्रेटर बना दिया तो सबके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे बन गए और शो के दूसरे एपिसोड में ही भाई को घर भेज दिया गया कि जाओ भाई तुमसे ना हो पाएगा। राज भाई ने जाते जाते बोला कि आई केम हियर टू मेक फ्रेंड्स। भाई आपने ये शो गलती से ज्वाइन कर लिया, आपको तो कॉफी विद करण में जाना था, यहाँ तो सब काटने वाले बैठे हैं। और एक तरफ थे हमारे पूरब भाई, वो भी यहाँ पे फ्रेंड बनाने आए थे, उनके भी दिल के तार किसी के साथ कनेक्ट हो गए थे। मैं कनेक्ट कर चुका हूँ उससे भाई। एक जो वायर होती है ना ऐसे दिल से दिल की कनेक्शन की, वो हो चुकी है। मतलब मेरे को फील हो रही है और मुझे बहुत उसकी आंखों में आंखें डालने में बहुत शर्म आ रही है यार। ये लड़का लड़की के चक्कर में इतना पागल हो गया कि भाई कोई भूल गया। गुजराल साहब की वैसे ही फटी पड़ी थी, ऊपर से पूरब ने और फाड़ रखी थी। मैंने उठ के हर्ष भाई की मशाल बुझा दी। पूरब भाई गेम में इतना कॉन्फिडेंट था जैसे डोरेमोन का नोबिता बोल रहा हूँ मैं शिजुका से ही शादी करूंगा। पूरब ने हर्ष को ट्रेटर बना दे सोचा कि दोनों भाई मिलके सबका मर्डर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। गुजराल साहब दूसरे दिन ही लपेटे में आ गए। पूरब, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट हर्ष भाई आई डोंट थिंक सो कि अपूर्वा ट्रेटर है, क्योंकि ये कनेक्ट मैंने लास्ट टाइम रफ्तार भाई के साथ फील करी थी और वो ट्रेटर नहीं थे। मैंने हमेशा ही उनको डिफेंड करने की कोशिश करी है, तो आज वही कनेक्शन अगर मेरा इसके साथ है तो मैं इसको डिफेंड करूँगा। सो आज की शक की घड़ी आप पे है। अब तक अपूर्वा के खिलाफ है 3 वोट और पूरब के 2 वोट्स को काउंट करके हर्ष के खिलाफ भी हो गए हैं 3 वोट्स। अब गुजराल साहब भी टेंशन में और पूरा अलग टेंशन में कि भाई इससे बढ़िया तो मैं इनोसेंट बन के खेल रहा था, ट्रेटर बनने के बाद तो भाई टेंशन ही टेंशन है। देखो वैसे तो हर्ष भाई टेंशन फ्री आदमी है, हर टाइम रोस्ट के मूड में रहते हैं। शो में जाते ही जानवी जी जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें पूछा कि तुम्हें काला जादू आता है क्या, एंड वो इसी बात से ऑफेंड हो गई। अरे हर्ष भाई कुछ तो ख्याल करो, वो तुम्हारी आंटी की उम्र की है, बाहर तुम अपनी ऑडियंस को पेलते रहते हो और इधर। हर्ष भाई जब तक इनोसेंट थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, एकदम टेंशन फ्री, लेकिन जब ट्रेटर बनने के लिए इन्वाइट किया गया तो मजबूरी में हाँ करना पड़ा। अगर हाँ नहीं करते तो भी मारे जाते, और हाँ किया उसके बाद अलग टेंशन और मारे गए वो अलग भाई। और ये क्या गुजराल भाई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान की चाल ढाल बात सब कुछ बदल जाती है। भाई को ट्रेटर बनने के लिए इन्वाइट किया गया है और चाल जनानियों वाली चल रहे हैं। कि ना भाई मैं तो नू ही चलूं, मैं ना किसी की सुनूं। पूरे शो में जो इंसान सबसे ज्यादा टेंशन फ्री रहा है वो थे हमारे आशीष सर। वैसे तो आशीष जी बहुत पुराने एक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग के नाम पे ये सिर्फ सोए हैं। मैं थोड़ा सोता हूँ। सो जा। तो तुम हटो ना, उन्हें सोने दो। नहीं ऊपर। मैं इधर सो जा। नीचे सोएंगे ना? कोई बात यार सोने दे। यहाँ सोगे बढ़िया। नहीं कोई आराम से भाई मैं आराम से बता रहा हूँ।
भाई गेम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। मुझे तो लगता है कि घर पे आशीष जी की बीवी इन्हें सोने नहीं देती होगी, तो इन्होंने सोचा होगा क्यों ना यहीं पे नींद पूरी कर लूं, या फिर करण जौहर ने आशीष जी का पेमेंट पहले ही कर दिया होगा कि आप सिर्फ शो में पहुंच जाइए, फिर आप वहां पे जाके कुछ भी कीजिए एंड वहां के लोग खुद ही आपको निकाल देंगे। अभी बात करते हैं हमारे रफ्तार पाजी के बारे में। जैसा कि उनके नाम में ही रफ्तार लगा है, जहाँ पर पानी में नहीं कूदना था वहीं पर पानी में कूद के रफ्तार पकड़ने की कोशिश की। वेरी गुड रफ्तार जी। वो 2 सोने के चंक उठा के जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, मैं वहां तो बहुत आसानी से पहुंच गया एंड इट वाज वेरी क्विक। उनके लोग जब गिर रहे थे तब मैं वहां पहुंच चुका था, पर वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पे जाके छाती लगी, पानी बहुत शैलो था और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस हो गई थोड़ी कम। रफ्तार हर मिशन में खुद को हीरो समझता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। आराम से कूदना। और काफी फड़फड़ाने के बाद समझ में आया कि नाम में ही रफ्तार है, और भाई ने इस शो के चक्कर में अपनी मेन चीज ही दाव पे लगा दी कि अगर मैं ट्रेटर निकला तो रैप गाना छोड़ दूंगा। ठीक है, रफ्तार भाई समझ रहे हैं कि आपको दिल से खेलना है और जीतना है, लेकिन इसके लिए अपना करियर दाव पे लगाने की क्या जरूरत है। अभी आती है एलनाज नोरोजी, जो कि स्टार्टिंग से ही ट्रेटर थी। इन्हें लगता था कि ये बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन ज़्यादा ही डम्ब एक्टिंग करने के चक्कर में इन्हें भी 7वें एपिसोड में बाहर कर दिया गया। कुछ भी हो बस मुंह बना के रिएक्शन दे देती, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं होता था, और जब पकड़ी गई तो भाई बच्चों की तरह रोने लगी। और उर्फी ने तो भाई सीधे बोल दिया कि अगर मैं ट्रेटर निकली तो सिर गंजा करवा लूंगी। भाई कोई रैप करना छोड़ दे रहा है, कोई सिर गंजा करवा ले रहा है, कोई कसम खा रहा है भाई मैं ट्रेटर नहीं हूँ। भाई चल क्या रहा है। और सूफी मोती वाला एक ऐसा बंदा है जिसे देख के लगता है कि काम है, लेकिन रियलिटी शो में जाने के बाद पता चला कि ये बंदा तो सिर्फ काम की कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा था, अंदर से तो इसका फुल फ्यूज उड़ चुका है। सूफी का इमोशनल ग्राफ इतना अनस्टेबल था कि अगर वो सेंसेक्स होता तो मार्केट हर दिन क्रैश करता। ये बंदा हर जगह बोलता कि मुझे अपूर्वा पर डाउट है, लेकिन अपूर्वा ने बोला कि भाई तू खुद डाउटफुल है, तो भाई का सैड फेस बन गया, जैसे किसी ने 5 रुपए का कुरकुरे लेके अंदर से हवा निकाल दी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने भी भाई लोगों ने ये वीडियो देखा है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।